नमस्कार, मैं सरस्वती आपके समक्ष मैं फिर उपस्थित हूँ काफ़ी टाइम बाद। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, पेशेंट हैं जिनकी क्वेरी रहती है कि आप ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग एंड बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो कुछ के जवाब हम लोग टाइम पर दे पाते हैं, कुछ के जवाब हम लोग टाइम पर नहीं दे पाते हैं। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा जो सवाल हो रहता है वो ये रहता है कि आप ये काम कर रहे हैं तो आपको क्या मिलता है, आप पैसे के लिए ये काम कर रहे हैं या किस चीज़ के लिए ये काम कर रहे हैं। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हम लोग ना तो पैसे के लिए ये काम कर रहे हैं, ना ही फेम के लिए ये काम कर रहे हैं। हम लोगों की हेल्प करने के लिए ये काम कर रहे हैं। आप सबको पता होगा कि आज से कुछ टाइम पहले नियर अबाउट 2010 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन इन्वेंट हुआ था, जो कि करप्शन के अगेंस्ट था। तो हमारा एक ग्रुप था, हम लोग उस टाइम इन्वेंशन हमारी सोच की हुई थी। सो देन आफ्टर हम लोग मेनली अन्ना जी और बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर हैं, बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनको कि फॉलो करते हैं, जिनसे हम ये सीखते हैं कि फेम और पैसे से बढ़कर भी कोई चीज़ है जो कि हम कर रहे हैं इस टाइम पर। तो मैं क्लियर कर दूं, जो लोग हमारे साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं, वो चाहे किसी भी फील्ड में हो, अगर वो पैसा कमाने की या उनको लगता है कि बहुत सारा मनी अर्न कर लेंगे तो वह उस इंटेंशन से यहाँ ना आए, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ़ और सिर्फ हेल्प के पर्पज़ से लोगों का काम करते हैं। लोग और कई लोग, दूसरा सवाल ये होता है कि आपका सारा कुछ एक्सपेंसेस कहाँ से चल रहा है, आप ये कैसे कर पाती हैं। सो सी एक्चुअली किसी भी अच्छे काम के लिए एक अच्छी सोच की ज़रूरत होती है। आई डोंट थिंक सो कि बहुत सारा एक्सपेंसेस आपको उसमें चाहिए होता है। सो ये बात तो यही ख़त्म होती है कि एक्सपेंसेस आपको उतना वैल्यू नहीं रखते। अगर आप अच्छे काम के लिए आगे बढ़ोगे, किसी की हेल्प के लिए, तो एक्सपेंसेस ऑटोमेटिकली आपका परिश्रम देखकर अरेंज हो जाते हैं। आज भी दुनिया में और हमारे समाज में, सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो आपकी मेहनत देख के आपको हेल्प करते हैं, हर तरीके से हेल्प करते हैं, मोरली, फिज़िकली, फाइनेंशियली दे आर हेल्पिंग। तो तीसरा सवाल ये होता है कि आप इतने टाइम से ये काम कर रही हैं, तो आपको सक्सेस मतलब कितनी मिली, आप कितना आगे तक। तो बेसिकली क्या है कि हम लोगों के अभी 3 डिवीज़न्स हैं। लाइक एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन डिवीज़न है। सेकंड हमारा ये जो हम हेल्थ एंड केयर फैसिलिटीज़ को लोगों को देते हैं वो है। थर्ड इज़ के हमारे डॉक्टर्स का एक एसोसिएशन, विच विल बी एसोसिएशन आफ्टर सम टाइम। So before 2 years I started my practice. I am a BHMS doctor and I have a 12-year experience of a pharma field. So basically उसको देखते हुए I have lots of connection in the hospital, to the doctor, to the nurse. So उसकी वजह से हम लोग ये काम कर पाते हैं, फ्रीली कंसल्टेशन करवा पाते हैं कुछ पुअर पेशेंट से। और मतलब उसमें सबसे ज़्यादा जो सवाल आता है पब्लिक का वो ये आता है कि आपको सपोर्ट कहाँ से मिलती है, आप कैसे इलाज करवा पाते हैं। सी एक्चुअली हमें काफ़ी टाइम हो गया है ये करते करते, और मैं कहूँगी कि प्रशासन में भी अगर हम अपने गवर्नमेंट को और अपने हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ को देखें तो उसके परे भी हमें काफ़ी हेल्प किया है प्रशासन ने। अगर हम बात करेंगे कि हमने अगर बहुत सारे कैंप ऑर्गेनाइज करवाए हैं जगह जगह में, दिल्ली एनसीआर हो, कहीं भी हो, तो हमें प्रशासन ने, अगर हमें वहाँ पर सिक्योरिटी की ज़रूरत है तो पुलिस ने भी हमारा पूरा हमारे जो कंट्री के आईएएस हैं, आईपीएस हैं, उन्होंने भी पूरा हमें हेल्प किया है। उसके अलावा डॉक्टर्स, अगर हम किसी पुअर पेशेंट को लेकर पहुंच रहे हैं और वो क्रिटिकल हालत में है और डॉक्टर को हम बता रहे हैं कि सर इसको आपकी ज़रूरत है, जल्दी आपको देखना है, तो वो लोग भी इस चीज़ को समझते हैं। तो उनका मैं बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगी। तो लोगों का सवाल रहता है कि कैसे हेल्प आप लोगों से करवाते हैं, तो लोग हमें देखते हैं, क्योंकि वो हमारे ब्लड रिलेशन के तो हैं नहीं। हम ज़्यादातर अनजान लोगों को अस्पतालों में लेकर जाते हैं,
और ये काम करते आए हैं, तो दे आर नोइंग के ये लोग दे आर लिविंग फॉर अदर पीपल, ये दे आर हेल्पिंग फॉर अदर पीपल। ये अपने लिए नहीं आए हैं, दूसरों के लिए आए हैं, तो इसीलिए लोग जो है उस चीज़ को एडमायर करते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। कोई एक आध ही अगर हम कहें तो सिस्टम में या फिर हॉस्पिटल्स में या कहीं भी एक आध ही पर्सन ऐसा होता है जो हमारी बात को नहीं समझ पाता है, तो हम उसको भी हम कुछ नहीं कहते हैं, हम लोग उसकी भी रेस्पेक्ट करते हैं कि क्योंकि एक टाइम ऑफ लेवल के बाद में वो भी समझ जाते हैं। इट्स अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नथिंग एट ऑल। सो बेसिकली आप सब जुड़िए हमसे, मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, और यहाँ पर निस्वार्थ भाव से आके जुड़िए, लोगों की हेल्प करने के लिए जुड़िए। मैं आपको गारंटी से बता रही हूँ कि बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी की हेल्प करते हैं, जब हमारे पास कोई व्यक्ति दुखी होकर आता है, मुस्कुराते हुए वो थैंक यू बोलकर जाता है। सो बेसिकली ये सारी चीज़ इसी पर डिपेंड है। बाकी अदर जो भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारा हेल्पलाइन नंबर है वो हम लोग हर जगह मेंशन करते हैं, तो वहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, व्हाट्सअप हमें कर सकते हैं, हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं।